हाय एवरीवन। हमने इंग्लिश टेट यानी टेट के इंग्लिश सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने नाउन के टाइप और नंबर से रिलेटेड कुछ रूल्स को जान लिए हैं और हमने जेंडर के बारे में भी पढ़ लिया है। तो केस के बारे में जानते हैं। केस क्या है? केस यानी जब सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन डिनोट करता है, यानी कोई सेंटेंस है और उसमें नाउन और प्रोनाउन का क्या रोल है, किस कैसे आ रहा है, जब रिलेशन बताता है तो क्या कहलाता है? केस कहलाता है। हिंदी में भी जब हम केस को हिंदी में कारक कहते हैं, यानी ये 4 टाइप के होते हैं इंग्लिश में। इसको यानी नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस एंड ओकेटिव केस। नॉमिनेटिव केस इसको सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है, यानी जब नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग जो है हम किसके रूप में करते हैं? सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? नॉमिनेटिव केस कहलाता है। और ऐसे ही टेट में पूछा जाता है कि कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा और इसमें पूछेगा कि नॉमिनेटिव केस है, तो यानी हमने कहा कि ये नाउन और प्रोनाउन दोनों में आता है। यानी नाउन को हमने पहले बता दिया है कि जब ये नेमिंग वर्ड, कोई भी नेमिंग वर्ड आए, यानी स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक जो है नाम की बात करें, कंट्री की नाम की बात करें, यानी प्लेस हो, पर्सन हो, थिंग हो, तो वो नाउन को डिनोट करता है। जबकि प्रोनाउन यानी नाउन के ही प्लेस पे आता है। हमने प्रोनाउन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम जानते हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउन हुआ, पर्सनल प्रोनाउन के भी 3 टाइप्स होते हैं। तो ऐसे ही यानी हमने नाउन है जो नेमिंग वर्ड की बात करता है और सेंटेंस में ऐसे दे देगा और उसमें पूछेगा कि ये केस है। नाउन से तो पूछेगा ही, लेकिन केस पूछ लेगा कानू सेड टू मी, तो इसमें नॉमिनेटिव केस कौन सा है? यानी ये नाउन को भी रिप्लेस, नाउन पे भी प्लेस होता है और प्रोनाउन के स्थान पे भी नॉमिनेटिव केस का यूज किया जाता है। इसमें देखे ही सेड टू अनु, यानी इसमें जो है ये अनु जो है ये प्रोनाउन, सी जो है इसमें जो है प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस यानी ये नाउन और प्रोनाउन सेंटेंस में जो है नाउन और प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में जो है इसका यूज किया जाता है। जैसे ये कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें से पूछेगा कि इसमें ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस हमने पहले ही बताया, यानी नाउन और प्रोनाउन दोनों को इंडिकेट करता है। जैसे यहाँ पे राजन, अगर ऐसे इस तरीके से पूछ लिया गया तो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। और यहाँ पे अगर पूछ लिया गया तो ये क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा, यानी यहाँ नाउन के रूप में और यहाँ प्रोनाउन के रूप में किया गया है। हिम भी, अगर हिम को पूछ लेगा तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ पे प्रोनाउन कहलाएगा, यानी प्रोनाउन को इंडिकेट किया और क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। पजेसिव केस की बात करें तो पजेसिव का अर्थ ही होता है यानी संबंध रखने वाला। इसके पहले हमने जब हम पढ़ रहे थे कलेक्टिव नाउन, तो हमने बताया था आई भी ई, चाहे जहाँ आए आप उसको, इसका अर्थ ही होता है वाला। यानी इस केस को नाउन और प्रोनाउन का क्या बताता है? एक रिलेशन बताता है। तो जो पजेसिव केस है यह जो है 3 टाइप से यूज किया जाता है। जैसे हम अपस्ट्रॉफी एस को पढ़ते हैं तो ये अपस्ट्रॉफी एस, केवल अपस्ट्रॉफी मार्क और ऑफ, 3 रूप में इसको हम यूज करते हैं। अब इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं? जैसे अपस्ट्रॉफी एस कहाँ यूज करेंगे? जहाँ पे लिविंग थिंग की बात करेगी, यानी सजीव वस्तुओं की जहाँ बात होगी वहाँ पे अपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। जबकि जब सजीव, यानी यहाँ पे जो है कि यस ऑलरेडी रहेगा, इसलिए अगर यस है, जैसे बॉयज़ कॉलेज है तो यहाँ पे यस ऑलरेडी है, तो हम केवल अपस्ट्रॉफी मार्क का ये यूज करेंगे, यस का यूज नहीं करेंगे। ऑफ का प्रयोग का होता है, यानी इसका 3 टाइप से प्रयोग होता है। तो अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग केवल हम लिविंग थिंग के लिए करते हैं, जबकि ऑफ का प्रयोग हम नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। जैसे कोई सेंटेंस है या फिर कोई सेंटेंस में ऐसे दे दिया जाएगा तो उसमें इनकरेक्ट और करेक्ट में पूछ लिया जाता है। जैसे नाइफ्स हैंडल, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि नाइफ क्या है? नाइफ जो है नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। पजेसिव केस में हम एक अलग वीडियो के में जो है अपस्ट्रॉफी एस के रूल्स के बारे में और उसके कुछ जो है जो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं उसके बारे में जानेंगे। अभी यहाँ पे हम इतना ही जान लेते हैं कि ये 3 टाइप्स इसका यूज किया जाता है। ओकेटिव केस की बात करें तो ये नाउन प्रोनाउन में एड्रेस की बात करता है, यानी कोई सेंटेंस है तो ये आपको अगर पूछेगा इसमें ओकेटिव केस है तो ओकेटिव केस इसमें कम हियर हुआ, यानी जब हम संबोधन करते हैं नाउन या प्रोनाउन को तो वो जो जिसके द्वारा, यानी जो हमारा जब संबोधन होता है वो क्या कहलाता है? ओकेटिव केस कहलाता है। तो यहाँ पे कम हियर क्या हो गया? ओकेटिव केस हुआ।
यानी हमने केस के बारे में जाना। केस 4 टाइप के होते हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेंटेंस में ही करके पूछा जाएगा। और अगर अपॉस्ट्रोफी एस की बात करें तो ये बहुत ही पूछा जाने वाला टॉपिक है टेट का। और केस चार्ट की बात कर लेते हैं हम। केस चार्ट के बारे में जान लेते हैं, यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी नॉमिनेटिव केस में, यानी जब हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे तो उसमें होता है पर्सनल प्रोनाउन। हमने इसमें पहले ही नॉमिनेटिव केस में बता दिया था कि थ्री पर्सन होते हैं। यानी पर्सनल प्रोनाउन जो है उसमें 3 पर्सन होते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में यानी स्पीकर बोलने वाला वक्ता आता है, जबकि सेकंड पर्सन में लिसनर होता है जो सुनता है, और थर्ड पर्सन में अब्सेंट रहता है, हम जिसकी बात कर रहे होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होता है, वह थर्ड पर्सन होता है। तो केस चार्ट में हम इतना ही जान लेते हैं कि आई है तो ऑब्जेक्टिव केस में इसका मी होता है, पजेसिव केस में माई और माइन होता है। बी का अस, आर्स और आर्स होता है। यू का यू, योर्स होता है। पजेसिव केस ये ऐसे ही पूछा जाता है, आप ये चार्ट जरूर बना लीजिए और यह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टेट में इससे कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ही का हिम, हिज, यानी ऐसे ही पूछेगा नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। सी का जो है नॉमिनेटिव केस है ये, और इसका ऑब्जेक्टिव केस हर है, जबकि पजेसिव केस जो है हर और हर्स है। इट, इट्स, दे, देम, दियर और देयर्स, जबकि मोहन, मोहन्स। यानी जब हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन नॉमिनेटिव केस में भी वही रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में भी वही रहेगा, पजेसिव केस में हम अपॉस्ट्रोफी यस लगा देते हैं। तो हमने केस चार्ट के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम अपॉस्ट्रोफी यस से संबंधित कुछ जो है नियम जानेंगे। थैंक यू।